ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग से जुड़े हुए समस्त श्रोताबिंद को मेरा सादर नमन। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथ हमारी धरोहर हैं, जिनके एक एक पन्ने में और बल्कि एक एक पन्ने की एक एक लाइन में हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाली महत्वपूर्ण बातें हमें मिलती हैं। आइए, भगवद गीता भी ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है जिसकी चर्चा में हम सब कल से जुड़े हैं। छठा अध्याय आत्मसंयम योग नाम का अध्याय। इस महान ग्रंथ की महिमा की पंक्ति को गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। न घर ये मेरा है, न घर ये तेरा है, संसार की नगरी में दो दिन का बसेरा है। चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो जानी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। श्री कृष्ण की वाणी है। योगेश्वर श्री कृष्ण की उपस्थिति का, उनके निशाने का प्रत्यक्ष साधन, कल्याणकारी साधन वो श्रीमद् भगवद गीता है। आपके पास गीता है और भगवद गीता का चिंतन अगर आपके अंदर प्रकट हो रहा है, चल रहा है, तो ऐसा मानिए कि कृष्ण आपके साथ साथ में हैं। आइए आज 8वें श्लोक से लेकर के पढ़ते हैं 14वें श्लोक तक, क्योंकि अध्याय
बड़ा है, 47 श्लोक की यात्रा है, तो हम पाठ करने का भी सौभाग्य लाभ करें, क्योंकि संस्कृत के वचन अमृत वचन। आपके पास में भगवत गीता हो तो जरूर उसे लेकर इस पाठ में सम्मिलित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्मकाञ्चन, समलोष्ठास्मकाञ्चन। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु, मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, समबुद्धिर्विशिष्यते। इस अध्याय के आरंभ से ही, कल से ही योगेश्वर समझा रहे हैं कि संकल्प संन्यास की साधना करनी पड़ेगी असली संन्यास लेने के लिए। तो उसके लिए और भी जो जरूरी चीजें हैं उनकी चर्चा आज के श्लोकों में आ रही है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थित, आत्मानं रहसि स्थित, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह, निराशीरपरिग्रह, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, स्थिरमासनमात्मना। जो लोग कहते हैं किसी गुरु से नाम ले लो, उठते बैठते उसी का जप करो, या गुरु की मूर्त रख दो सब कुछ हो जाएगा, इस तरह की अवैज्ञानिक बातें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि अगर आपने योगी बनना है तो आपको स्वयं साधना करनी पड़ेगी। गुरु साधना करेंगे उसका फल गुरु को मिलेगा, अगर आपको फल चाहिए तो साधना आपको करनी पड़ेगी। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय, यत चित्तेन्द्रियक्रिय, उपविश्यासने युञ्जात् योगात्मा विशुद्धये, योगात्मा विशुद्धये। जन्म जन्मांतर से अंतःकरण में जो मैल भरा है उसकी शुद्धि तो करनी पड़ेगी अर्जुन। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः, धारयन् चलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्, दिशश्च नवलोकयन्, प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः,
मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसी तमत्पर युक्त आसी तमत्परः युक्त आसी तमत्परः। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। योगेश्वर कह रहे हैं कि हे प्यारे अर्जुन, जब व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर होता है तो उसे किन किन रास्तों से होकर के निकलना है, अपना दृष्टिकोण कैसा बनाना है, अपनी विचारधारा कैसी रखनी है, उस रहस्य को तुम मुझसे सुनो। क्योंकि इस रास्ते पर चल कर के जब एक ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचता है, तो आज आया है इस 8वें श्लोक में बहुत अच्छी बात आई। कहते हैं भाई, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः। जिस समय व्यक्ति की तृप्ति का जो केंद्र है, तृप्ति का जो माध्यम है, कभी कभी हम बैठ कर के सोचें कि हमें सबसे ज़्यादा तृप्ति, सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिल रही है। हम हर आदमी तृप्ति के लिए ही प्रयासरत है। हर आदमी में किसी न किसी तरह की चाह है, चाह ही तृष्णा है। उसकी परिपूर्ति के लिए व्यक्ति लगा हुआ है कि मेरा ये काम हो जाए तो मुझे संतुष्टि हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मुझे संतुष्टि हो जाए। तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अर्जुन, योगी की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। वो कैसा हो जाता है? वो 2 चीज़ों को पा करके तृप्त हो जाता है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है विज्ञान। इन 2 चीज़ों को पाकर वो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और उस तृप्ति की स्थिति में वो किस तरह से रहता है? कूटस्थ। वो कूटस्थ हो जाता है। और अगली बात कही, विजितेंद्रिय। अब उसे कोई इंद्रिय तंग नहीं करती, सब इंद्रियों पर उसका वशीकरण आ जाता है। और कहते हैं युक्त। ऐसे ही व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये योग में लगा हुआ है। युक्त इति उच्यते योगी। और उसके व्यवहार में तुम देखोगे समलोष्टहा स्म कांचन। कहते हैं अश्म माने लोष्ठ माने मिट्टी का ढेला, और अश्म माने पत्थर, कांचन माने सोना। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, तीनों में बहुत अंतर है। मिट्टी का ढेला इतना कमज़ोर है कि जरा सा आप छू देंगे, बिखर करके कण कण में धूल में परिणत हो जाता है। पत्थर इतना सॉलिड है कि उसको कहीं भी मारो, लुढ़काओ, वो बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता हुआ अपने स्वरूप में बना रहता है। और कांचन यानी कि सोना इतना महंगा है जिससे सभी लोग चाहते हैं कि हमें सोना मिल जाए। और आज तो इस समय हम देख रहे हैं कि 50 के पार ही है सोना। 10 तोला सोना, छोटा सा तोला जो होता है 10 ग्राम का, उसकी कीमत कितनी है? कहते हैं
जिस समय योगी की स्थिति है अर्जुन इतनी अच्छी हो जाती है कि ज्ञान और विज्ञान से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ होते ही इंद्रियों पर उसका वशीकरण हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसे योग में लगा हुआ, योग में जुड़ा हुआ कहा जाता है और उसका दृष्टिकोण बाह्य जगत के प्रति सम हो जाता है। तो ये श्लोक बहुत विचारणीय है, बहुत चिंतनीय है, बहुत आनंद आता है कि इस पर विचार करने पर काश हमारी आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाए। यद्यपि इस समय ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे लिए धूल मिट्टी का ढेला मिट्टी का ही है, पत्थर पत्थर है, सोना सोना ही है और हम उसी के वातावरण में हम जी रहे हैं, उसी के चीज़ों के संग्रह के लिए, सुरक्षा के लिए हम लगे हुए। लेकिन योग में ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि अगर हम इसको साध लेंगे तो ये वाली दृष्टिकोण जो भगवान कह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए श्लोक में आया ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे जान लेना। जो सहज रूप से चीज़ों को हम जानते हैं, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, ये यहाँ रहते हैं, उसको हम जानते हैं कि इनका ये परिवार है, उनको हम जानते हैं ये काम करते हैं, लेकिन एक उस व्यक्ति का विज्ञान भी है। उस व्यक्ति के शारीरिक संरचना से लेकर, उसकी मनोभावों से लेकर के, उसके कर्म चक्रों को लेकर के, उसके अंदर न जाने कितनी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो उसी जाने हुए व्यक्ति के अंदर की बारीकियों से और चीज़ों को पहचानना, गहराई में जाना, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, जिसे आज के समय में साइंस कहा जा रहा है। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि विज्ञान की वजह से हमारी दुनिया का सारा स्वरूप ही बदल गया है। और क्योंकि ये बहुत अद्भुत चीज़ इस अस्तित्व में भगवान ने रखी हुई है। ये जितना भी विज्ञान आया है ये आविष्कारों से आया है। विज्ञान की वजह से आविष्कार हो गया, आविष्कार की वजह से प्रयोग के लिए वस्तु मिल गई। हम पहले कहीं से कहीं जाने के लिए अपनी टांगों का प्रयोग किया करते थे, पैरों से चलते थे। फिर मनुष्य ने प्रगति की कि उसको, जैसे वेद शास्त्रों में लिखा है कि वाहन तुम्हारे लिए दिए हैं, तस्मात् जाता अजावयः, तुम्हें घोड़े दिए हैं, तस्मात् अश्वा अजायन्त, तो उनका उपयोग करो। तो फिर घोड़े को काबू में करके, उसको साध कर, हाथी को काबू में करके अन्य वाहनों का, प्राणियों का प्रयोग किया गया। लकड़ियों से हमने गाड़ियाँ बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई, बैलगाड़ी बनाई और धीरे धीरे यही यात्रा हमारी चलती चलती इस समय हम लोग मर्सिडीज में, कारों में दौड़ रहे हैं, स्कूटरों में दौड़ रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। ये जो संभव हो पाया है, हमारी यात्रा इतनी सुगम हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इतनी तादाद में लोग कहीं से कहीं तत्काल पहुंच रहे हैं। दिल्ली में तो हम देखते हैं ये जो मेट्रो, हमारे मेट्रो मैन श्रीधर साहब को भी नमन करते हैं। वो एक ऐसे पदार्थ विज्ञान के ज्ञाता थे। वो इस परिवहन की सारी बहुत बड़ी समस्या, इतने बड़े देश की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उनके अंदर प्रकट हुआ और एक व्यक्ति ज्ञानी बना और कितने लोगों को लाभ हो रहा है। कहते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में मेट्रो में सफ़र करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, इस जैसे ये भौतिक ज्ञान, ऐसी एक आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे ये सारा ग्रंथ भरा हुआ है। योग दर्शन इसी से परिपूर्ण है, उपनिषदें उसी से भरी पड़ी। वेद के हजारों मंत्रों के अंदर सृष्टि का विज्ञान मानो ठा के मार रहा है, उसकी लहरें वहाँ पे दिखाई देती हैं। उसके जैसे समुद्र में लहर आती और जाती है, जिस समय आपको इन वेदों के मंत्रों के साथ में संपर्क में आने का मौका मिलेगा, आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसा ये अद्भुत संसार बाहर दिख रहा है, उसी के वर्णन से ये सारी ऋचाएं मानो आनंद बांट रही हैं। तो कहते ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होकर के
जब योगी जीवन व्यतीत करने लगता है तो एक तो जो वस्तु जैसी है उसको जानने की दिशा में वो लगा हुआ है। दूसरा, न केवल वो जान रहा है, उसके अंदर जाकर के उसके रहस्य में भी वो डुबकी लगा रहा है, तो विज्ञान में जा रहा है। तो ये जो जानना है और ये जो विज्ञान को पाना है, ये उसको तृप्ति दे रहा है, इसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है तो ये है। लोग न जाने ऐश करने के लिए कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई इंग्लैंड, जापान, जर्मन, सब जगह लोग जा रहे हैं। और सब जगह जाने के बाद भी आखिर कर क्या रहे हैं कि महंगे से महंगे होटल में वो व्यवस्था पाना चाहते हैं और मनपसंद डिश खाना चाहते हैं और मनपसंद छवियों को देखना चाहते हैं, नज़ारों को देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। यानी कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कहीं भी हैं तो हमारी तृप्ति का जो दायरा है वो इंद्रियों से बाहर नहीं। हम कहीं भी जा रहे हैं, लाखों का बजट हमारा यात्रा का हो, सुख पाने का हो, उसमें हमारी जो तृप्ति का साधन है वो केवल और केवल ये जो इंद्रियां हैं। जिन इंद्रियों का सुख जो है एकदम गंदगी में रहने वाला प्राणी भी प्राप्त कर रहा है, हम उन्हीं इंद्रियों के सुख को बहुत स्वच्छ, सुंदर, चमकते वातावरण में रह करके, होटलों में रह करके या घरों में रह करके प्राप्त कर रहे हैं और उससे तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुत्ते का जीवन देखो, इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो क्या क्या चेष्टाएं करता है। बिल्ली का देखो, पक्षियों का देखो, कृमियों का देखो, सूअर का जीवन देखो, एकदम मलिन योनि। जरूर पढ़ना चाहिए सबको। नमन करो ऐसे अद्भुत गायत्री माता के उपासक महापुरुष हमारे इस वैदिक मिशन में पैदा हुए हैं। पूज्य महात्मा प्रभु असित जी महाराज। प्रभु असित जी महाराज हमारी जो वैदिक ज्ञान विज्ञान की बातें हैं उनको बहुत सरल भाषा में अपने प्रेमियों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, लिखते हैं। उनका एक ग्रंथ है कर्म भोग चक्र, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा जो लोग महर्षि देव दयानंद जी के मिशन के प्रचार में संलग्न हैं, वो नए लोगों को सरल साहित्य जो आर्य जगत का है उस सरल साहित्य को देकर प्रवचन भी सरल सुनाओ और ग्रंथ भी सरल दो, ताकि धीरे धीरे उनको पता लगे कि एक रास्ता है सत्य को जानने का। तो उसके बाद में हम फिर धीरे धीरे उनका विकास होगा और हम और कठिन चीज़ें उनको दे सकेंगे। तो इसी तरह की रचनाएं, साहित्य की अद्भुत रचनाएं महाराज श्री ने साधना की, साधना करवाए, यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए और जीवन के रहस्य के ऊपर बहुत सारे साहित्य पढ़े, मनन चिंतन किया और उनका बहुत सरल भाषा में लेखन भी किया। तो इसी तरह की लेखन की कड़ी में उनकी एक संरचना है कर्म भोग चक्र। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है अपने बेटे के साथ संवाद करते हुए कि बेटा, जब जीव इस तरह से कर्म करता है तो भगवद गीता में भी लिखा है कि छिपामि अजस्रम अशुभम। तो ऐसे जीवों को, जो लोग ऐसे अशुद्ध कर्म करते हैं और अपने आप को मलिन बनाते हैं, तो उनको मैं अगला जन्म लेने के लिए अत्यंत मलिन योनियों में फेंक देता हूँ। तो कहते हैं उनके वो भी तो तृप्ति हो रहे हैं, और बल्कि हमसे ज़्यादा। अगर आज के समय में हमारे पास जैसे वैज्ञानिक साधन है कि मानसिक सेटिस्फेक्शन को नापने के हमारे पास में तरह तरह के साधन हैं, उन साधनों को उनके हेड में, उनके दिमाग में लगा और हमारे में लगा है। एक महंगे से महंगे होटल में जिसने हजारों का बिल चुका करके तृप्ति पाई है, उसको ले लीजिए, और बाहर जो गली में खड़ा एक कुत्ता है जिसको अभी अभी बहुत अच्छी रोटी का टुकड़ा खाने को मिला है, उसकी कई दिनों की भूख पूर्ण हुई है, उसके दिमाग की शांति को लें, और जिस व्यक्ति ने होटल से इतने बड़े बिल चुका करके
अपने आप को तृप्त करने का प्रयास किया है, उसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे जानवर ज़्यादा सेटिस्फाइड, तृप्त आत्मा है। मनुष्य तृप्त नहीं, एक चीज़ से तृप्ति की कोशिश करता है, उसके बाद दूसरी चीज़ की उसे याद आती है, उधर को भाग पड़ता है। अब के यहाँ मज़े लिए, फिर वहाँ लेंगे, अब ये खाया कल वो खाएंगे। तो हमें तो निरंतर कितनी भी चीज़ों से इंद्रियों को हम तृप्त करते हैं, उसके बाद तत्काल हमें, क्योंकि हमारे पास में दिमाग है, मेमोरी है, तो हमें भविष्य जो है अपनी तरफ खींचता है, फिर भविष्य की तृष्णा में हम फंसते हैं। जानवर के लिए ऐसा नहीं, उसने अभी तसल्ली से खाया है, उसके बाद आगे क्या खाना है उसके सपनों में वो नहीं पड़ता। जो खाया है, जो भोगा है, उसकी तसल्ली से उसका आनंद लेता है, तृप्ति लेता है। तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो इंद्रियों का घेरा तो इतना ही है, इसलिए ये कोई उत्तम तृप्ति नहीं है। उत्तम तृप्ति तो यह है ज्ञान से होने वाली तृप्ति और विज्ञान से होने वाली तृप्ति। तो जब ये तृप्ति हो जाती है तो व्यक्ति कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ का मतलब होना है जो यथार्थ है उसमें उसका ठहराव हो जाता है और इंद्रियां शांत होने लगती हैं। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचनः, योग में लगा हुआ व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है। अब उसे ये जो सोने के प्रति पत्थर से अलग भाव है, ये बहुत मूल्यवान चीज़ है, ये अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, इस तरह का कोई भाव नहीं रहता। उसको ये भाव रहता है कि ये वस्तु हैं और इनका एक उपयोग है। जो मिट्टी का उपयोग करके काम होता है वो काम सोने के उपयोग से नहीं होगा। जो पत्थर का उपयोग से करने से काम होता है वो सोने के उपयोग से नहीं होगा, और जो सोने से होता है वो पत्थर से नहीं होगा। हर वस्तु अपनी जगह में मूल्यवान है, ये बात उसको समझ में आती है। किसी ने आयुर्वेद की एक दवाई बनानी है, बहुत मूल्यवान दवाई है स्वर्ण भस्म, जो हृदय के लिए दवाइयाँ बनती हैं। तो ये जो भस्म से उपचार करना है, ये उपचार उसी से होगा, वो मिट्टी से, पत्थर से नहीं होगा। और पत्थर से भी एक तरह का भस्म बनता है, तो वो भस्म दूसरी तरह का उपचार करेगा। है तो भस्म ही, अगर इनको हम रूपांतरित करते हैं तो इनका अपना अपना अलग रूप बनता है। प्रयोग है, प्रयोग के हिसाब से है। कभी कभी जो काम सुई से हो सकता है वो कार से नहीं हो सकता है। कार भी एक पदार्थ है, सुई भी एक पदार्थ है। मर्सिडीज कार में, लाखों की गाड़ी में एक आदमी बैठा है, उसने देखा कि मेरे कोट का बटन टूटा हुआ है। अब इतनी बड़ी कार में बैठकर वो कार से कहे कि मैंने इतने पैसे इस कार में लगा दे, छोटा सा काम कर दे भैया। ड्राइवर से कहें तो इस कार से मुझे कितनी जगह लेके जाता है, घुमाता है, नज़ारे दिखाता है। अब मेरे कोट का बटन टूटा है, मैं कैसे पार्टी में जाऊंगा, ये बटन भी लगा दे तो उसके लिए वो कहेगा साहब इसके लिए तो सुई चाहिए। कहाँ सुई और उसकी कीमत, कहाँ कार और उसकी कीमत, दोनों में अंतर है। लेकिन कार को लेके अहंकार मत कीजिए, कार सुई का काम नहीं कर सकती। तो ठीक इसी तरह से मिट्टी कोई छोटी चीज़ नहीं है। सोने को पाकर के मिट्टी से घृणा मत कीजिए। पत्थर कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसे पाकर के सोने का अहंकार मत कीजिए। हर वस्तु की अपनी जगह महत्ता है। तो इसी तरह आगे कहते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है। सुहृन् मित्र अरि उदासीनम मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। कहते हैं सुहृत माने एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सदा आपके लिए प्यार ही प्यार है। हमारे जितने भी माँ बाप आदि होते हैं वो सब सुहृत होते हैं। तो उनके प्रति हमारे और भी मिलने वाले इष्ट मित्र, कोई भी हमारे साथी, उनमें से कोई चुने हुए बहुत थोड़े व्यक्ति होते हैं जो हमारे सुहृत होते हैं। वो बहुत मूल्यवान है। आपको अगर जीवन में जो भी सुहृत मिले, जिनके हृदय में आपके लिए हमेशा सू ही रखा है, आपकी खुशी रखी है, आपका कल, आप भले ही उनको न पूछते हैं लेकिन वो सदा आपका ध्यान रखते हैं, तो ऐसे वो हमारे सुहृत। ठीक इसके विपरीत
उसके सुहृद के बाद में थोड़ा सा समय समय पर सुख दुख में काम देने वाले, साथ देने वाले जो हमारे मित्रगण हैं, मित्र और सुहृद को भगवद गीता में भगवान ने अलग अलग से समझाया है। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसमें तो हम एक एक श्लोक पर काफ़ी विचार करते हैं, तब जाके इसके खजाने खुलने लगते हैं। तो कहते हैं, सुहृन मित्र अरि उदासीना, जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं उन लोगों का वर्गीकरण भगवान ने कर दिया है। एक वर्ग है सुहृद का, जो हमेशा आपसे प्रेम रखते हैं। दूसरा वर्ग है मित्रों का, जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। तीसरा वर्ग है अरि, जो दुश्मन है, जो आपको बिल्कुल सुखी नहीं देखना चाहते। कहते हैं ना, भाई आँखों फूटी नहीं सुहाती है। तो कहते हैं बिल्कुल वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपकी अच्छी बात भी वो हमेशा बुरी मानते हैं। जो हमेशा दुश्मनी के भाव में रहते हैं उन्हें अरि कहते हैं। और चौथे तरह के लोग हैं उदासी, ना वो सुहृद हैं, ना वो आपके मित्र हैं, ना वो आपके दुश्मन हैं, तटस्थ रहते हैं। बस आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में खुशी आ जाए तो उनको खुशी नहीं होती, आपके जीवन में दुख आए तो उनको दुख नहीं होता, बस उदास रहते हैं। और कहते हैं मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, दूसरे होते हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ माने थोड़ा आपके दुश्मन के साथ भी उनका उठना बैठना है और थोड़ा आपके साथ भी उठना बैठना है। द्वेष्य, और जो आप जिनको पसंद नहीं करते। एक तरह के वो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते और हो सकता है कि आप उनको पसंद करते हो। दूसरे द्वेष्य वो हैं जो जिन्हें आप नहीं पसंद करते। और एक अगला वर्ग बता दिया बंधु, माने आपके रिश्तेदार। अच्छे बुरे वो कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो आपके भाई हैं, हैं ही। वो तो ब्लड रिलेशन जितना भी बन गया, आपके ससुर हैं, सासुएँ हैं, आपकी नंद हैं, तो आपके मामा हैं, आपके भांजे हैं, जो भी हैं वो सब बंधु हैं। तो भगवान ने इतने सारे वर्गीकरण करके इस 9वें श्लोक में समझाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सुहृद होते हैं, हमेशा आपसे प्यार रखते हैं। फिर दूसरे मित्र होते हैं, तीसरे दुश्मन होते हैं, चौथे उदासी होते हैं, पांचवें मध्यस्थ होते हैं, छठे द्वेष्य होते हैं, और साथ में आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके बंधु होते हैं। 5 यानी कि 7 वर्ग भगवान ने बताए। और लास्ट में इसी श्लोक में एक और विभाग उन्होंने बताया जिनके प्रति आपकी मनस्थिति क्या बनती है। कहते हैं साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। पूरी दुनिया में ले लो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, देव जमा असुर। एक देवी वृत्ति के लोग हैं, सदा पुण्य कार्य में, अच्छे कार्य में लगे रहते हैं। दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, सदा अशुभ कार्य में लगे रहते हैं। तो वो एक को साधु कहा, एक को पाप कहा। तो साधुषु और पापेषु, तो एक लार्ज स्केल में विराट स्तर पर जो विभाग किया भगवान ने, वो 2 विभाग कर दिए। एक को साधु कहा, एक को पापी कहा। और फिर जब डिटेल में हमारे संपर्क में जो लोग हैं उनके साथ विभाग करके कहा, इतने सारे डिविजन्स हैं, इनके प्रति भी जब आप योगी बन जाते हो तो आपके अंदर समभाव आने लगता है। आप सोचते हो ये सब वर्गीकरण, ये सब अंतर, ये सब कर्मों का खेल है, कर्म भोग चक्र है। मूलतः इन सब के भीतर एक ही तरह की आत्मज्योति विद्यमान है और हर आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। वहीं साक्षात प्रभु भी विराजमान रहते हैं। तो इतनी विषमता बाहर होते हुए भी उस विषमता के भीतर समता के दर्शन उसको योग होने लगते हैं। अब थोड़ा सा ऐसी ऊंची स्थिति बनती है जब ये सुना अर्जुन ने, तो वो भगवान से मानो जानना चाहते हैं कि ये योग करें तो किस तरह से करें। तो 6ठे अध्याय में कैसे योग करना है, एकदम अभी नया जो व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी तरीका बताया है। कहते हैं देखो, योगी बनना है तो क्या करना है। 10वें श्लोक में कहा, योगी युंजीत सततम
आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। योगी आदमी को चाहिए कि सततम युंजीत, योग का आचरण, योग की साधना जो है वो सततम लगातार करने का नियम बनाए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते किया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर इस महीने छूट गया, चलो अगले महीने कर रहे हैं। इस तरह से कभी भी कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता है। उसमें एक तरह का सातत्य लाना बहुत ज़रूरी है। और अगली बात भगवान ने श्लोक में कही, कहते हैं आत्मानं रहसि स्थितः, अपने आप को एकांत में रखने का नियम बनाए। लोगों के भीड़ भड़के में, लोगों के बीच में जहाँ बातें हो रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसमें रह कर के योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए रहस्य एकांत स्थल का सेवन किया करे। बहुत से प्रवचन मैंने आपको गंगा जी के तट से, हरिद्वार से, जहाँ आपके लिए हमने सबके लिए, सब साधकों के लिए जगह बनाई, क्या हम तो निमित्त बने, सब हमारे प्रेमियों ने, आप जैसे सत्संगियों ने मिल कर के अवसर दिया एक सामाजिक सेवा, धर्म की सेवा की। गंगा के तट पर वैदिक योग आश्रम का निर्माण संभव हुआ। तो मैं वहाँ से जब प्रवचन कर रहा होता हूँ तो मुझे आभास होता है कि ये सारा का सारा हिमालय देवालय है। इसके अंदर पुण्यात्मा लोग लाखों करोड़ों वर्षों से रहस्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा, क्योंकि साधना करने के लिए एकांत स्थल की जरूरत होती है, तो उस एकांत स्थल की जो आवश्यकता है उसकी परिपूर्ति इस देवालय हिमालय में लोगों को होती रही और आज भी हो रही। ये चारों धाम, ये गंगा जी का तट, ये सारा का सारा रहस्य स्थित एकांत देने के लिए मानो वरदान लेकर के खड़ा है। किसी में लगन तो हो, किसी में रुचि तो हो। आज भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन हैं जहाँ रह कर के लगातार योग साधना की जा सकती है और कुछ पुण्यात्मा कर भी रहे हैं। एकाकी यत चित्तात्मा, और साथ में इस साधना को करते समय किसी अपने इष्ट मित्र बंधु, ये जो सातों तरह के लोग हैं, इन सबको बगल में बिठा के न बैठे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामने बैठो जी मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ, आप सामने बैठो जी मैं इससे बात कर लूँ, आप सामने बैठो जी मैं ज़रा दाढ़ी बनवा लूँ। ये कोई इस तरह का काम नहीं। इस काम के लिए तो सबको आपने छोड़ करके एकांत सेवन करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि आपने जो मेहनत करनी है, अगला शब्द आया यतचित्तात्मा, अपना जो बिखरा हुआ चित्त है। और श्रीमद् भगवद गीता का और योग दर्शन का बड़ा गहरा संबंध है। पतंजलि ऋषि मानो भगवान कृष्ण के वचनों के साथ में खड़े हैं, और जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ श्री कृष्ण गीता के श्लोक के साथ में खड़े हैं। क्योंकि योग की बहुत जो ऊंचाइयाँ हैं, गहरे रहस्य हैं, तो इस सब के बताया गया है कि ये जो चित्त है, तो चित्त के बारे में पतंजलि ऋषि के सूत्र पर फिर महर्षि व्यास जी ने भाष्य किया। महर्षि दयानंद जी ने ये बोला है कि पतंजलि जी के योग सूत्र को पढ़ते समय महर्षि व्यास जी का भाष्य साथ में पढ़ना चाहिए। तो वहाँ महर्षि ने बोला है कि चित्तम ही नाम, इस तरह की चित्त नाम की एक नदी है जो बहति पापाय पुण्याय च। चित्त एक ऐसी नदी है जो कभी पाप की दिशा में बहती है, कभी पुण्य की दिशा में बहती है। तो उस चित्त के ऊपर यत्न करने वाले को यत चित्तात्मा कृष्ण कहते हैं। चित्त पर काम करना होगा। जैसे कहीं बिल्डिंग बननी हो तो उस लोकेशन पर काम होता है। उस लोकेशन पर काम होगा, कितना खोदना है, कितना दबाना है, कितना रखना है, कितना हटाना है, कितना जोड़ना है। तो ठीक इसी तरह इस चित्त के ऊपर जो काम किया जाएगा उस आदमी को कहते हैं यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। लेकिन ये गहरा काम करते समय
संसार की किसी तरह की कोई आशा मन में नहीं आनी चाहिए। अगर मन में आशा आ गई तो फिर आपका ये जो कार्य है, जिस जिस साधना में, योग में आप लगे हैं, ये योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आपको निराश ही सब। वैसे तो भजन गाया जाता है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना ओम नाम लिया करना। लेकिन ये भजन भी यहाँ खरा नहीं बैठता। इस भजन के शब्द निराशा को द्योतित कर रहे हैं कि मानो कुछ लोगों से उसकी इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो मन बड़ा उदास हो गया। तो उस उदासी की स्थिति में ये भजन को गुनगुना करके हम लोग अपने आप को तसल्ली देते हैं कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना ओम नाम लिया करना। ये तो एक भजन है भाव को बनाने के लिए। इस तरह से निराश होकर के संसार के प्रति दोष भाव न रखते कि संसार बहुत धोखा देता है, संसार के लोग बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, दयालु नहीं है, निष्ठुर दयालु नहीं है, निष्ठुर हैं, इस भाव से निराश होने नहीं। निराश होने का मतलब है कि हमारे चित्त की आदत है आगे से आगे आशाओं की आग, तृष्णा की आग, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसी आशाएं ये मन जगाए रखता है। उस आशा की जो भावना है, उस ज्वाला है, उसको शांत करना निराशी और अपरिग्रह। और कहते हैं आसपास में योगी लोगों को चाहिए, योग करने वाले लोगों को चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं परिग्रह से भी बचना चाहिए। और योग दर्शन में तो है ही है, शौच संतोष तपस्वाध्याय। तो वहाँ पे अपरिग्रह का, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, यम नियम में, तो यम के अंदर जो 5वां यम है वो अपरिग्रह है। माने परिग्रह का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं के साधन से लैस होकर के रहना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि कम से कम साधन में रहना। हमारे देश के बहुत बड़े संत जब विदेश में धर्म प्रचार कर रहे थे, जिनकी वजह से हमारी हिंदू संस्कृति का विदेशों में डंका बजा, तो बहुत से प्रश्न करने वाले लोग, ब्रिलियंट लोग आए दिन उनको मिला करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि आपके यहाँ जिस व्यक्ति के पास में न खाने का साधन है, न पहनने के वस्त्र हैं, न कोई वाहन है, न कोई संपत्ति है, न रहने का ठीक से घर है, उसको महापुरुष मान करके उसके चरणों में सर झुकाते हैं लोग, ये हमें समझ में नहीं आया। जिस व्यक्ति ने अपने आप को इतना दुख की स्थिति में रखा हुआ है, उसको आप जाकर के कहते हो कि आप महापुरुष हो, ये भारत में ये क्या चीज़ है, ये हमको नहीं समझ में आया। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जवाब दिया, देखिए आपके यूरोप में और हमारे भारत में दोनों जगह रिसर्च हो रहे, दोनों जगह काम चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से काम एक चल रहा है कि एक बढ़िया से बढ़िया समझदार व्यक्ति, बढ़िया से बढ़िया ज्ञानी व्यक्ति एक रिसर्च में लगा हुआ है अपने लाइफ के साथ। और आपके यहाँ भी जो पढ़े हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं। आपके यहाँ के लोग इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना संग्रह कर सकता है, इसके ऊपर आपके यहाँ रिसर्च चल रहा है। और हमारे यहाँ रिसर्च ये चल रहा है कि एक व्यक्ति कम से कम कितने में अपना गुजारा कर सकता है, कम से कम में कितना कम किया जा सकता है, संग्रह को कितना कम करके जीवन को जिया जा सकता है, जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। आपके यहाँ जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अधिक से अधिक चीज़ें इकट्ठे करो। भले ही लोग तरसते रहें कपड़ों के लिए, लेकिन आपके पास कपड़ों की ढेरी हो। भले ही लोग तरसते रहें रोटी के लिए, आपके पास भोजन का भंडार भरा हुआ हो। भले ही लोग गरीबी में पिस रहे हों, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मल्टीमिलियनर हो जाऊं, मेरे पास धन हो,
लेकिन हमारे यहाँ एक रिसर्च चल रहा है कि नहीं, जो भी है इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, मैं कम से कम कितने में रह सकता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब उन्होंने उसका विशद वर्णन करना शुरू किया गीता की व्याख्या, योग दर्शन की व्याख्या से, लोग बड़े आनंदित होने लगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ परोपकार उनके स्वभाव में समाया हुआ है। क्योंकि जब खुद के ऊपर कम से कम पर प्रयोग चल रहा है कि कम से कम खाना मुझे खाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना, कम से कम खाना है, वो मैं कितने से अपने आप को चला सकता हूँ। कपड़े मुझे पहनने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहनने, कम से कम पहनने, वो कितने से गुजारा हो सकता है। धन मुझे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना, कम से कम कितने से मैं चल सकता हूँ। तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ। तो योगी के लिए तो खास करके कम से कम में चीज़ों को, कम से कम चीज़ों को अगल बगल में रखना चाहिए। नहीं तो क्योंकि बहुत सारा समय उन चीज़ों को संभालने में, उन चीज़ों को के रख रखाव में चला जाएगा, और इस अंदर की जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए समय मिलेगा नहीं। निराशी, तो कहते हैं निराशी अपरिग्रह। अगली बात भगवान ने कही, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। ये तो मनस्थिति बन गई, एकांत में चले गए और किसी को साथ में नहीं रखा, कम से कम सामान लिया। उसके बाद क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें भी भगवान ने आज के इस प्रसंग में बताई कि जहाँ तुमने ध्यान करना है वो देखना कि वो जगह पवित्र होनी चाहिए। ऐसी जगह में आसन मत लगाओ जहाँ शुद्धि न हो। जहाँ ऐसा भी होता है जहाँ पहले से अशुद्ध काम हुआ हो, इस समय शुद्ध कर दिया गया हो, लेकिन पहले की अशुद्धि के संस्कार वहाँ होंगे, इसलिए अशुद्ध जगह में ध्यान नहीं करना चाहिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सीखिए कि कितना वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने मानव की अपलिफ्टिंग के लिए, मनुष्य भोग से योग की तरफ जाए, उसका तरीका उन्होंने बताया है कि शुद्ध जगह में ही आसन लगाना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। और वो आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। आपने ऊंचा आसन लगाया, कुछ पटरे के ऊपर, कुछ तख्त के ऊपर, टेबल के ऊपर, और ध्यान के समय आपको कोई झपकी लगी और आप लुढ़क गए और आपको चोट लग गई, नहीं। अति ऊंचाई में भी आसन नहीं लगाना चाहिए, ना अति नीचम, ना बहुत गहराई में डीप में लगाना चाहिए कि इधर उधर से हवा चली और कूड़ा करकट आप ही के ऊपर आ गया, क्योंकि गड्ढा होगा तो वहाँ पे कूड़ा करकट आने की संभावना है। चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल माने कपड़ा है, तो अजिन मृग चर्म को कहते हैं, और कुशा, तो कुशा है, ये कुशा नाम की एक घास है जिसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने बहुत रिसर्च किया था, और इसी से एक शब्द भी बना है कुशाग्र। बहुत तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग आता है। और सनातन में तो बिना कुशा और तिल के कोई कर्मकांड संपन्न होता नहीं। तो कहते हैं ये जो कुशा नाम की घास है, आज भी इसके आसन मिलते हैं। तो कहते हैं पहले आप कुशा सबसे पहले नीचे ज़मीन में बिछाओ, उसके ऊपर मृग चर्म बिछाओ, उसके ऊपर आप अपना कोमल कोई कपड़ा बिछाओ, फिर उसमें आप बैठ जाओ। तो दो चीज़ें तो हमेशा ही ठीक हैं, एक बहुत अच्छे वस्त्र का आसन होना, और पहला जो कुशा का होना। लेकिन चर्म के बारे में मैं आजकल कहा करता हूँ कि इस समय क्योंकि हिंसा बहुत हो गई, आबादी बहुत बढ़ गई, जंगल बहुत ख़त्म हो गए, इसलिए अभी जो मृग चर्म जो मिलता है वो अपने आप, क्योंकि शास्त्र में विधान है अपने आप जो प्राणी मरे हों उन्हीं के चर्म को अहिंसामय माना जाएगा। तो आज की स्थिति में अपने आप मरे हुए के चर्म मिल नहीं सकता, तो उसको छोड़ करके हम वस्त्र का, ऊन का कोई वस्त्र लेकर, वो भी ऊन का अगर आप वस्त्र बिछाते हैं, वो भी तो प्राणियों का दिया हुआ प्रसाद ही है। तो इस वजह से नीचे आप कुशा बिछाइए, उसके ऊपर कोई ऊनी कंबल बिछाइए स्वच्छ पवित्र, और उसके ऊपर कोमल वस्त्र बिछाइए, उसमें आप बैठिए। चैलाजिन कुशोत्तरम। और वहाँ बैठ करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। वहाँ बैठकर मन को एकाग्र करके
यत चित्तेंद्रिय क्रिया, यत चित्त के और इंद्रियों के कामों के ऊपर नियंत्रण करना है। मन किधर दौड़ रहा है, इंद्रियां किस किस विषय को देख रही हैं, उनकी रीडिंग करनी है, उनको फॉलो करना है और उनके ऊपर नियंत्रण करना है। मन कहीं जा रहा है तो उसको लेके आना है। उपविश्यासने युंजात, इस तरह से उस आसन में बैठ कर के आत्मविशुद्ध है, अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए योग करना चाहिए। और बैठते समय बैठने की विधि भी भगवान ने बहुत अच्छी समझाई। कोई चीज़ मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने छोड़ी नहीं है। एक एक विधि विधान को उन्होंने भगवत गीता में दिया। कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर के 3 हिस्से कीजिए, एक नीचे से लेके गर्दन तक, और दूसरा गर्दन का पत्ता सा छोटा सा हिस्सा, और तीसरा ऊपर का सिर। तो कहते हैं बैठते समय ऐसे बैठिए, ये तीनों सम रेखा में हों। समम काय शिरो ग्रीवम, सिर लटका हुआ न हो, शरीर मुड़ा हुआ न हो, एक सम रेखा में हो। धारयन अचलम स्थिर, इनको अचल स्थिर रूप में धारण करना है। आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे इस ज्ञान विज्ञान के ऊपर बहुत से ब्रिलियंट लोग काम कर रहे हैं। और ये विज्ञान जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से ये विज्ञान जो लोग भी इसको फैला रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसी में से एक हमारे दिव्यतम सरस्वती नंदन, जिनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, जिनकी प्रस्तुति बहुत तगड़ी है, ऐसे जग्गी वासुदेव जी। जग्गी वासुदेव जी ने सीधे बैठने के ऊपर कई सारे अपने वीडियो बनाए हैं, उनको आप जरूर सुनिए। कि केवल सीधे बैठने मात्र से, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा कि ये जो नीचे का धड़ है और ये जो गर्दन है, ये जो सिर है, इनको अगर हम समरेखा में रखकर 30 मिनट भी लगातार सीधे बैठते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या, किस किस तरह की चीज़ों में बहुत अनुकूलताएं पैदा होती हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम जीत सकते हैं। हमारे शारीरिक जो रसायन संरचना है उसमें बहुत प्रकार का अंतर आता है। तो कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम। उसके बाद में भी देखो भगवान और आगे बढ़े, कहले अब ध्यान लगाना है। अब आँखों से इधर उधर हम लगातार देख करके जीवन जीते हैं। अब अगली बार क्या करो कि जब शरीर तुम्हारा बिल्कुल सीधा बैठ गया तो दोनों आँखों से नासिका के अग्रभाग को देखो, और अग्रभाग को देखते देखते आँखें अपने आप थकती हुई बंद हो जाएंगी। और इसके मूल में जो आज्ञा चक्र है उधर आपकी वृत्ति अपने आप चली जाएगी। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्च अनवलोकयन, और ध्यान के समय में आंखें खुली नहीं रखनी है। इस भारत में ये जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण मेडिटेशन का शास्त्र है, इसके खिलाफ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े मत मजहब बना लिए। एक ऐसा मत है जिसमें कहा जाता है कि आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल के ध्यान करो, मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों को देखो। तुम बड़े हो या मेरे भगवान श्री कृष्ण बड़े, तुम ज़्यादा बड़े योगी हो या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे ठाकुर कहते हैं दिशश्च अनवलोकन, बाहर की किसी भी चीज़ को देखना नहीं है, आँखों को बंद करके ही ध्यान करना है। और तुम नया मत पंथ फैलाते हो। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि जो लोग बहुत आकर्षक तरीके से झूठ को परोसते हैं और उसका सेवन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग टूट पड़ते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने ग्रंथों का पठन पाठन नहीं हुआ। ये जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, ये पढ़े नहीं जा रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार को जितना भी धन्यवाद दूं कम है, जिन्होंने शिक्षा नीति के ऊपर भी परिवर्तन ला करके अपने इतिहास की तरफ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मोड़ने का संकल्प लिया है। भगवान उनको शक्ति दें। तो ये गीता जब स्कूल में पढ़ी जाएगी, कॉलेज में पढ़े जाएंगे,
ये चिंतन मनन में आएगी तो अपने आप ही ऐसे जो झूठे मत मजहब जो फैला करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे परम वैज्ञानिक योगेश्वर का जो दर्शन है उसके विरोध में काम कर रहे हैं, वो सब निवृत्त होगा। तो कहते हैं प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ये जब तुमने योग लगाना है तो अपने आप को विचलित नहीं होने देना है, अपने आप को बहुत शांत रखना है, अपने आत्मा को तृप्त जैसे ऊपर बोला गया। और विगत भीर किसी चीज से डरना भी नहीं है, निडर बन करके योग करना। डरपोक व्यक्ति मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, तरह तरह की चिंताओं को मन में लेकर के जो आदमी परेशानी में रहता है उसके बस का भी योग करना नहीं है। विगत फिर सारे भय को हटा देना है और फिर क्या करना है, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य का पालन करना। उपनिषदों को भी पढ़ करके देखिए और हमारे प्राचीन इतिहास को भी पढ़ करके देखिए। इस इनर जर्नी में, इस साधना में जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि किसी भी काम को आपने करना है तो आपको ऊर्जा चाहिए। आपने गाड़ी चलानी है तो गाड़ी में ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ईंधन से ही ऊर्जा बनती है। सीएनजी है, पेट्रोल है, अब बैटरी की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके बिना गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। ठीक इसी तरह से ब्रह्मचर्य के बिना व्यक्ति ऊर्जावान नहीं हो सकता। जो नर नारी छोटे से इंद्रिय मौज मस्ती के लिए निरंतर अपने शरीर के इस उत्तम तत्व को, जो कि सातवीं धातु है, उसको नष्ट करते रहते हैं, योग लगाना उनके बस का नहीं। योग लगाने के लिए इस महत्वपूर्ण तत्व को, जो वास्तव में हमारे शरीर को बहुत ताकत देता है, हमारे प्राणों को ताकत देता है, हमारे मन के संकल्प को अच्छा करता है, हमारे इंद्रियों में तेज लाता है, ऐसे परम तत्व को जो कि प्रकृति माता बनाती है, हमारे शरीर में बनाती हैं, उसको संभाल करके रखना। और उसको संभाल करके रखने के लिए दृष्टि अच्छी रखनी पड़ेगी। भद्रम करने भी, अच्छा ही सुनाओ, बुरा सुनने लगोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं चलेगा, बुरा देखोगे तो नहीं चलेगा, बुरा सोचोगे नहीं चलेगा। तो भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। तो ये जो मंत्र है ये अपने आप को सुरक्षित करने का मंत्र है। तो जिसने ब्रह्मचर्य का, जिसने योग लगाना है, उसे ये सब चीज़ों को करने के साथ साथ में ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। ब्रह्मचारी होने के लिए भद्र दर्शन और भद्र श्रवण करना बहुत जरूरी हो जाएगा। मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मन को संयमित करके अपने चित्त को मुझ पर लाए। अब यहाँ ये मैं उस विराट पे भी घटित है, कृष्ण पे भी घटित है, क्योंकि कृष्ण भी स्वयं में इस तरह के व्यक्तित्व हैं जो संयम की प्रतिमूर्ति। तो संयम की प्रतिमूर्ति का ध्यान करते ही हमें भी वैसा ही होने का मन करता है। जिसके साथ आप रहोगे, आज जो आदमी बहुत बड़ा शराबी है वो पहले शराबी नहीं था, उसने किसी न किसी शराबी का संग किया था। आज जो आदमी बहुत बड़ा जुआरी है वो पहले जो हमेशा का जुआरी नहीं, किसी न किसी जुआरी का उसने संग किया था। इसी तरह जितने भी दुर्गुण हैं वो सब संग से आए हैं। इसी तरह जो सद्गुण है, योग रूपी महान सद्गुण को पाने के लिए तो आपको योगेश्वर श्री कृष्ण और हमारे आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान जी, हमारे इस युग के ऋषि महर्षि दयान जी महाराज, जो आदि शंकराचार्य जी आदि, बुद्ध आदि, जिन लोगों ने इस जीवन को संयमित किया, और संयम की जिनको देखते ही संयम साक्षात दिखाई देता है, ऐसे लोगों के प्रति अपना चित्त श्रद्धामय चित्त के साथ इनको जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी इस तरह का संयम आएगा। तो कहते हैं युक्त आसीत मत्परः, योग लगा करके मुझ परायण हो करके बैठ जाए। तो हे अर्जुन, इस तरह से तुम्हें साधना में
प्रगति मिल सकती है, तुम आत्म संयमी बन सकते हो। तो कल हमने कथा जो शुरू की थी, आज तो समय समाप्त हो रहा है, तो आने वाले कल में वो कथा आएगी कि उस गांव के, उस नदी के तट पर विशाल वृक्ष के नीचे एक योगी, एक सन्यासी आ गए हैं। और उस योगी सन्यासी के संयम ने, उनकी साधना ने, उनकी जो ये श्लोकों में, आज के श्लोकों में जो कुछ भगवान ने बोला और हमने चिंतन मनन किया, तो ये सारी चीज़ें मानो उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती हैं, तो दुनिया उनके दर्शन के लिए आती है। और कल हमने बताया था कि राजा भी प्रभावित हो गया और अपने परिवार को लेकर के पूर्णिमा के दिन जाने के लिए घोषणा हो गई कि राजा भी महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। तो ये चर्चा हम कल सुनाएंगे। आज क्योंकि साधना के गहरे श्लोक थे, आप सभी ने बहुत प्रेम से सुना। भगवान हम सबका मंगल करें, वेदों के पथ पर, यज्ञ के पथ पर, और योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें जब साधना के पथ पर ले चलेंगे तो हम अपनी मंजिल की तरफ जरूर पहुंचेंगे। आपने प्रेम से सुना, भगवान सबका मंगल करें। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।